राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। आप लोगों को मेरी वो सीरीज बहुत ज्यादा पसंद आती है जिसमें मैं आपको अपने से संबंधित, मैं 3 साल वृंदावन में कैसे रही, क्यों रही, किस कारणवश रही, मेरे साथ क्या क्या हुआ, मैं कैसे वृंदावन पहुंची, मैं 3 साल में बिहारी जी के दर्शन करने के लिए जाती थी तो क्या मांगती थी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जिसमें मैं अपनी जिंदगी से रिलेटिव आप लोगों को चीजें बताती हूँ, श्रीधाम वृंदावन से संबंधित। आप लोग काफी पसंद करते हो, बहुत प्रेरित भी होते हो। तो मैं आज अपनी जिंदगी से, शादी से संबंधित कुछ बात बताना चाहती हूँ, जो कि मैं जो भी आपको मैं बातें बताती हूँ अपनी जिंदगी से संबंधित, उसमें एक भी परसेंट लेश मात्र भी मिलावट नहीं होती है। वो एकदम मैं आपको प्योर बात बताती हूँ, एकदम मैं आपको सच्चाई बात बताती हूँ, सारी जिंदगी से संबंधित सच बात है। तो मैं आज श्रीधाम वृंदावन से संबंधित और अपनी शादी से संबंधित आप लोगों के लिए ये वीडियो लेके आई हूँ। आशा करती हूँ आप लोगों को ये कहूँ कि श्रीधाम वृंदावन में एक ऐसा मंदिर है, यहाँ पे सारी मुरादें पूरी होती हैं। तो क्या आप यकीन मानोगे, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि राधा रानी ने भी श्री कृष्ण जी को उस मंदिर में जाके मांगा था, तो आप क्या बात का विश्वास करोगे? अगर मैं ये कहूँ कि वृंदावन की ब्रज गोपियों ने श्री कृष्ण जी को उस मंदिर में जाके मांगा था, तो क्या आप मेरी बात का यकीन करोगे? श्री कृष्ण जी के समय का वो मंदिर है और आज भी उन माता की पूजा अर्चना वंदना बड़ी जोर शोर से होती है। आज भी उस मंदिर में बड़े बड़े अक्षरों से लिखा है कि ब्रज गोपियों ने यहाँ पे श्री कृष्ण जी को मांगा था और श्री कृष्ण जी ने रास पूर्णिमा वाले दिन महारास रचा के ब्रज गोपियों की दिली तमन्ना पूरी करी थी। तो क्या आप यकीन करोगे? यकीन नहीं हो रहा ना? मैं बात कर रही हूँ वृंदावन के प्रसिद्ध देवी के मंदिर कात्यायनी देवी के मंदिर में। आप में से कितने प्रतिशत लोग ऐसे हैं जो कात्यायनी माता को मानते हैं या फिर कात्यायनी माता को जानते हैं? अगर आप वैष्णो देवी गए हैं तो अगर भैरव बाबा जी के दर्शन करके नहीं आए तो आपकी यात्रा इनकम्प्लीट होती है। ठीक उसी प्रकार से अगर आप बांके बिहारी जी के मंदिर में गए हैं, श्रीधाम वृंदावन में गए हैं, आपने बांके बिहारी जी के दर्शन कर लिए, लेकिन अगर आपने कात्यायनी माता के दर्शन नहीं करे तो मेरे ख्याल से आपकी वृंदावन की ये जो यात्रा होती है वो इनकम्प्लीट मानी जाती है। आप एक दिन का 2-3, मेरे ख्याल से आप थोड़े सा टाइम निकाल के कात्यायनी माता के मंदिर के दर्शन अवश्य कीजिए। अगर आपको कृष्ण की भक्ति की चाह है, अगर आपको कृष्ण के मिलन की चाह है, अगर आपको कृष्ण के रंग में रंगना है तो कात्यायनी माता से मांगिए, क्योंकि ब्रज गोपियों ने भी कात्यायनी माता से श्री कृष्ण जी को मांगा था। आप लोग जानते हैं कि ब्रज की गोपियां कार्तिक के महीने यमुना जी में स्नान करती थी और सुबह सुबह, ये श्रीमद् भागवत महापुराण की बात बता रही मैं आपको, श्रीमद् भागवत महापुराण में ऐसा वर्णन आया है कि ब्रज गोपियां सुबह सुबह स्नान करती थी कार्तिक के महीने में। यमुना जी में स्नान करने के बाद वो कात्यायनी माता के मंदिर में हाथ जोड़कर कृष्ण मिलन की राह के लिए, कृष्ण से मिलन के लिए प्रार्थना करती थी और भगवान श्री कृष्ण जी ने उनकी ये मनोकामना पूरी करी। मां कात्यायनी ने उन पे अपनी कृपा बरसाई और ये मनोकामना पूरी हुई रास पूर्णिमा वाले दिन, जिस दिन भगवान श्री कृष्ण ने सारी ब्रज गोपियों के साथ महारास रचाया। वो अद्भुत रात थी, शरद पूर्णिमा वाले दिन, रास पूर्णिमा वाले दिन उसको बोला जाता है, शरद पूर्णिमा वाले दिन अद्भुत रात उसको कही जाती है। कहते हैं कि शरद पूर्णिमा वाले दिन, रास पूर्णिमा वाले दिन भगवान भोलेनाथ से भी नहीं रह गया था, वो भी गोपी का रूप धारण करके ब्रज में आ गए थे और तभी से वहां पे बन गया था गोपेश्वर महादेव। आप लोग अगर श्रीधाम वृंदावन में गए हो और अगर आपने उस मंदिर के दर्शन नहीं करे, यहाँ पे आज भी एक शिवलिंग ऐसा है जिनकी साज सिंगार एक स्त्री की तरह होती है, जिसका नाम है गोपेश्वर महादेव। वहां पर भगवान शिव ने गोपी का रूप धारण किया। तो मेरी जिंदगी में मां कात्यायनी ने क्या चमत्कार किया है, आज आपको मैं वही स्टोरी बताने जा रही हूँ। थोड़ी पर्सनल स्टोरी है, लेकिन आप लोगों से क्या पर्सनल, आप लोग तो अपने ही हो, तो आप लोगों को बताने जा रही हूँ। बात चल रही थी मेरी शादी की और सबसे पहले मेरे को मेरे हस्बैंड सतीश जी देखने आए थे श्रीधाम वृंदावन में। अच्छा, एक बात मैं आप लोगों से क्लियर कर दूं, जब सतीश जी मेरे को वृंदावन में देखने आए थे तो उन्होंने मुझसे
क्या बोला था, जो उनके वर्डिंग थे सेम वही वर्डिंग मैं आप लोगों को बताऊंगी। मैं जा रहा हूं, मैं आज तक, उससे पहले वो आज तक श्रीधाम वृंदावन नहीं गए थे, मथुरा वृंदावन नहीं गए थे। उन्होंने, वो लोग मतलब उनके जो परिवार वाले हैं वो राधा स्वामी जी को मानते थे, तो वो बांके बिहारी जी सुना भी नहीं था उन लोगों ने, गए भी नहीं थे वो श्रीधाम वृंदावन। तो उन्होंने कहा था लड़की भी देखनी हो जाएगी, चल वृंदावन घूम भी लेंगे। सबसे मेन उनका पॉइंट था कि वृंदावन को घूम लेंगे, कुछ नहीं, और लड़की भी देख लेंगे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि भैया वृंदावन वो नगरी है, यहाँ पे ज्ञान और वैराग्य तो पानी भरते हैं, आपने पढ़ा होगा भागवत में, ज्ञान वैराग्य पानी भरते हैं, वहां पे केवल प्रेम की भाषा चलती है, वहां पर केवल भक्ति की भाषा चलती है। तो मैं आपको अपनी स्टोरी बता रही हूँ कि जब मेरे को मेरे हस्बैंड श्रीधाम वृंदावन में फर्स्ट टाइम देखने के लिए आए थे, तो वो इसी पर्पज से आए थे कि चलो लड़की भी देख लेंगे और साथ ही के साथ वृंदावन भी घूम लेंगे। नवरात्रि का पहला दिन था, मैं चाहती तो उनको बांके बिहारी भी लेके जा सकती थी, मैं चाहती तो रंग जी भी लेके जा सकती थी, कहीं भी लेके जा सकती थी, लेकिन नवरात्रि का प्रथम दिन था जिस समय वो मुझे देखने के लिए आए थे। मुझे आज भी याद है, सितंबर का महीना चल रहा था और सितंबर एंड चल रहा, अभी याद है 29 सितंबर था उस दिन। और उन्होंने मुझसे बोला कि मुझे थोड़ा सा वृंदावन घुमा दो। मैं आपको सच्ची बता रही हूँ कि मैं ऐसा कोई रूप धारण नहीं किया कि मेरे को देखने वाले आ रहे हैं। जिस तिलक में मैं वीडियो बनाती हूँ, मतलब जो तिलक मेरे मस्तक पे अभी है, इससे भी बड़ा तिलक मैंने लगा रखा था रिसेंटली, इससे भी बड़ा मैं तिलक लगाती हूँ, आज तो छोटा लग गया। मेरे गले में कंठी माला थी, और जब मैं इनसे मिलने के लिए, मतलब जब हम साथ में मंदिर गए थे, बकायदा मैंने सूट पहना हुआ था। शायद अगर मेरे पास कोई पिक्चर भी मिलेगी, फोटो भी मिलेगी, तो मैं फोटो भी शेयर करूंगी, मेरे पास वो फोटो भी है, अभी भी मेरी वॉल पे लगी हुई है। मैं आपको बकायदा चलो मैं दिखाती हूँ आपको वो फोटो। ये देखिए, ये वो फोटो है जब वो उनसे मेरे से पहली बार मिले थे। इसमें मेंशन भी मैंने किया हुआ है कि बिफोर मैरिज फर्स्ट मीटिंग। ये देखिए, मैंने इतना लंबा सा तिलक लगा रखा है, गले में कंठी की माला है और माला झोले भी मैंने साथ में ले रखी है। ये एंड की फोटो है, अराउंड प्रेम मंदिर के आसपास की ये पिक होएगी। अंत में जब ये जाने वाले हो रहे थे तो मैंने इनको प्रेम मंदिर दिखाया था। ये देखिए, तो आपको पता कोई देखने आ रहा है तो मैं थोड़ा सा सज सवर लेती हूँ या फिर आज तिलक नहीं लगाती हूँ, ऐसा कुछ नहीं था। मुझे लगता था कि मैं जैसी हूँ मुझे वैसे ही एक्सेप्ट करना चाहिए इनको। अगर मैं इनको ऐसे भी पसंद नहीं आई, एक बात बोलूं, जब मैं तिलक लगा के तैयार होके, हम लोगों में ब्रजवासी क्या करते हैं, जो भी भागवत करते हैं, वो एक बार सुबह तिलक लगाते हैं और एक बार शाम को तिलक लगाते हैं। तो जब मैं शाम को इनके साथ घूमने के लिए जा रही थी, घूमना इन द सेंस, इनके लिए तो घूमना था, मेरे लिए दर्शन थे वो, लेकिन इनके लिए घूमना था, क्योंकि इन्होंने जो वर्डिंग बोले थे कि मेरे को थोड़ा सा वृंदावन घुमा दो, तो इनके लिए इनके साथ घूमने जा रही थी। तो मैंने बकायदा तिलक लगाया और तिलक लगा के मैं माला झोली पकड़ के इनके साथ चल पड़ी। इनका रिसेंटली मेरे पे रिएक्शन ये था, ऐसे ही चलोगे? मैं कहा हाँ ऐसे ही चलूंगी। बिल्कुल इन्होंने यही बोला था, ऐसे ही जाओगे। मतलब मेरा तिलक देख के इनके मुंह से यही वर्ड निकला था, ऐसे ही जाओगे। मैंने इनसे सेम बोला था, हाँ ऐसे ही जाऊंगी। धाम है और वृंदावन धाम में अगर तुम गए और चंदन नहीं लगाया तो फिर क्या फायदा। आपने देखा होगा कि आते आते ये भी ब्रज के रंग में रख गए थे, राधे राधे का चंदन मैंने इनके मुख पे लगा लिया था। और नवरात्रि का प्रथम दिन था, 29 सितंबर की बात है। मैं चाहती तो इनको बांके बिहारी भी लेके जा सकती थी, लेकिन नवरात्रि में कात्यायनी माता के मंदिर की धूमधाम बहुत ज्यादा अच्छी होती है, तो मैं इनको लेके गई थी कात्यायनी माता के मंदिर। मैं इनको स्टोरी बताती हुई जा रही थी। मैंने कहा ये मंदिर का इतिहास ये है कि यहाँ पे गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण को मांगा था और भगवान श्री कृष्ण उनसे मिल गए थे। तो मेरे हस्बैंड थोड़े रसिया टाइप के, मतलब कि मतलब वो पटाने वाले ढंग से उन्होंने मुझसे बोला, अगर मैं तुमको मांग लूं तो मिल जाओगी। मैं इग्नोर मार के, हंस के, मैं बात को मैंने इग्नोर मार दिया और मैं इनको कात्यायनी माता के मंदिर में लेके गई। कात्यायनी माता के मंदिर में लेके गई थी, मैं इनको रंगजी महाराज के मंदिर में लेके गई थी। उसके बाद फिर ये अपने घर और प्रेम मंदिर, अंत में मैं उनको प्रेम मंदिर में लेके गई थी। इसके बाद ये घर चले गए थे। जो इनका रिव्यू था देखने, मतलब कात्यायनी की, मैं तुमको मांग लूं तो क्या तुम मिल जाओगे मुझे, ये वर्डिंग उन्होंने कात्यायनी माता के मंदिर में ही मुझसे बोले थे। और
आज आप देख सकते हो हमारी शादी को भी 2 साल हो गए। तो कात्यायनी माता एक ऐसी मान्यता है जिनके मंदिर में बैठकर अगर आप कोई विश मांग भी लो, कोई भी विश मांग लो, तो वो विश अवश्य और अवश्य कंप्लीट होती है। मन से बोल भी दो तो वो विश अवश्य कंप्लीट होती है। आप मुझे देख लीजिए, मैंने तो नहीं मांगी थी, खैर इन्होंने बोला था, चाहे वो दिल से बोला हो, चाहे वो ऐसी चोचलेबाजी में बोला हो, चाहे वो दिखावटी भाषा में बोला हो, व्हाटएवर, इन्होंने मात्र ऐसी चीज एक बोली। और आप लोगों को एक बात और मेंशन मैं कर दूं कि जब कात्यायनी हम लोगों की जब मतलब हमारे घर में कोई भी विवाह होता है, शादी होती है, तो हम लोगों के घर से 5 कार्ड श्रीधाम वृंदावन में जाते हैं। सबसे पहले 5 कार्ड श्रीधाम वृंदावन, जैसे कि मेरी शादी हुई तब भी 5 कार्ड श्रीधाम वृंदावन में गए, और मेरे भाई की शादी हुई तब भी 5 कार्ड श्रीधाम वृंदावन में गए। एक हम बांके बिहारी जी को देते हैं, एक हम राधा वल्लभ जी को देते हैं, एक हमारे घर के पास एक प्राचीन मंदिर है हरि मंदिर जिसमें हम नित्य जाते हैं श्रीधाम वृंदावन में, उसमें देते हैं, एक हम बाबा नीम करोली देते हैं, और एक हम देते हैं माँ कात्यायनी को। तो जब मेरे माता पिता कात्यायनी माता को मेरी शादी का कार्ड देने गए थे तो उन्होंने लॉट्स ऑफ एक चुनरी और पूरा मेकअप का सामान दिया था। ऐसी आस्था होती है कि जितना भी मेकअप का सामान आपको मिला है वहां पे आपको वो वापस करना होता है। मेरे पे भी पेंडिंग है, अभी मैं भी जरूर और जरूर वापस करके आऊंगी। मेरे भाई की भी शादी हुई है, उनको भी लॉट्स ऑफ मेकअप का सामान मिला है, उनको भी अभी भी वापस करना है। मैं भी अपने हस्बैंड के साथ जाके वापस करके आऊंगी। तो अगर आपकी शादी में बाधा आ रही है या फिर आपके परिवार में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मैं आपको डेफिनेटली प्रेफर करूंगी कि आप कात्यायनी माता के मंदिर जरूर जाइए। अटल्ला चुंगी से वहां के लिए ऑटो मिलते हैं। अटल्ला चुंगी अर्थात बांके बिहारी जी का रास्ता होता है वहां से जाने का। अटल्ला चुंगी से ऑटो मिलते हैं, टेम्पू स्टैंड के पास वो ऑटो रुक जाते हैं। टेम्पू स्टैंड से आप थोड़ा सा पैदल जाएंगे तो आपको कात्यायनी माता का मंदिर मिल जाएगा। काफी विशाल मंदिर है। नवरात्रों में बहुत धूमधाम से वहां पे मेले का आयोजन किया जाता है, वहां पे बहुत विशाल मेला लगता है। अगर आप मेरी जिंदगी की और भी स्टोरी जानना चाहते हैं कि फिर क्या हुआ था, आगे क्या क्या हुआ था, आपके हस्बैंड कैसे राधा रानी के इतने बड़े भक्त बन गए, आपके घर पे कैसे लड्डू गोपाल आ गए अचानक से, जब आपके घर पे लोग राधा स्वामी को मानते थे तो फिर आपके घर पे लड्डू गोपाल कैसे आए, कैसे मेरे हस्बैंड राधा रानी के इतने बड़े भक्त बन गए, और कैसे उन्होंने दंडवत परिक्रमा कर ली, इतना सारा चेंज उनकी जिंदगी में कैसे आया। ये तो मैंने आपको स्टार्टिंग बताई है कि वो श्रीधाम वृंदावन पहली बार जो आए थे वो मुझसे मिलने आए थे, उससे पहले वो कभी भी श्रीधाम वृंदावन नहीं आए थे। कात्यायनी फर्स्ट टाइम पे बिहारी जी ने उन्होंने बुलाया नहीं था, पहली बार उन्होंने बिहारी जी के दर्शन नहीं करे, मात्र 3 मंदिर घूमे थे। रंगजी मंदिर इतना बड़ा मंदिर है कि उसको घूमने में ही इतना सारा टाइम लग गया था, और अंत में वो प्रेम मंदिर में घूम के फिर वो चले गए थे। तो आगे क्या हुआ था, कैसे हुआ, हमारे घर पे बांके बिहारी जी कैसे आए, लाला कैसे आया हमारे घर पे, लड्डू गोपाल सुल्तानपुर कैसे आए, मेरे हस्बैंड और मैंने श्रीधाम वृंदावन की दंडवत अर्थात लेट के भी परिक्रमा कर ली। ये कैसे, मैं आपको ये बोल सकती हूँ, नास्तिक ही बोल सकती हूँ मैं इनको बिल्कुल प्रॉपरली। एक नास्तिक इंसान में इतनी, मैं सच्ची में नास्तिक बोल सकती हूँ, 0.1% केवल आस्तिक थे ये। एक नास्तिक इंसान में इतनी आस्था कैसे आ गई, कैसे इतना सब कुछ परिवर्तन हुआ। अगर आप इसके बारे में भी डिटेल में वीडियो चाहते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, और अगर आप कात्यायनी माता के मंदिर गए हैं तो मुझे भी मैसेज करके बताइए कि आपका अनुभव कैसा रहा है। कात्यायनी माता के मंदिर में जाके अजीब सा सुकून मिलता है, वहां पे बैठ के देखिए। अच्छा, वहां पे फोटोग्राफी अलाउ नहीं है, लेकिन आप माता के नेत्रों में देखोगे ना, आप रिसेंटली खो जाओगे। माता के नेत्र इतने सुंदर, इतने अद्भुत नेत्र हैं, मैं अपने शब्दों के साथ बयान नहीं कर सकती हूँ। अगर आप मेरी स्टोरी आगे कंटिन्यू सुनना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आगे कंटिन्यू स्टोरी को कंटिन्यू करूंगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हरि बोल।